हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम बिग ब्रेकिंग चंडीगढ़ से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बहुत बड़ी ब्रेकिंग चंडीगढ़ से आई है। नया सिलेक्शन प्रोसेस, नया चयन प्रक्रिया जारी कर दिया गया है। साथियों, इन अंकों के आधार पर आपका चयन होगा। इनकी नौकरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर पक्का है, 100% इनका नौकरी पक्का है। साथियों, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करेंगे। नया जो सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, ना पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, सीधा चयन एचकेआरएन के अंदर होता है। पहले 150 अंकों का क्राइटेरिया था, फिर 100 अंकों का कर दिया गया, अब उसको घटा दिया गया है। अब इस बात के ये अंक रह गए हैं और इनकी नौकरी पक्की। किन की नौकरी एचकेआरएन में फॉर्म भरते ही पक्की है, पूरा विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। देखो, एचकेआरएन की कोई अपडेट हो, सीधा नोटिस लेटर वगैरह कुछ भी हो, सीधा इसके अंदर डालता हूँ। एचएसएससी हो, एचपीएससी हो, एचसीटी हो, या हरियाणा की न्यूज़ हो, नौकरी हो, योजनाएं हो, हरियाणा की न्यूज़, नौकरी, योजनाएं, सब कुछ आपको इस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराता हूँ। कमेंट बॉक्स में प्रथम कमेंट मैंने आपको इसी का दे दिया है और भाई जो है साथियों, वो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैंने आपको दे दिया, जरूर जुड़ें। और एचकेआरएन का सिलेक्शन प्रोसेस भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है साथियों, हरियाणा न्यूज़, नौकरी, योजना। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं भाई। कैबिनेट मीटिंग के अंदर कल कैबिनेट मंत्रिमंडल का बैठक हुआ। कच्ची नौकरी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो नौकरी है, एचकेआरएन की जो नौकरी है, उनमें संशोधन पॉलिसी में सिलेक्शन क्राइटेरिया में कर दिया गया है। साथियों, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने, अगर आपको याद हो, मंत्रिमंडल की संविदा के लो, कॉन्ट्रैक्ट के लो, एचकेआरएन के लो, बात एक है। ठीक है साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ये देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल पॉलिसी थी, यानी अपना जो है पर्सन तैनाती जो है पॉलिसी था अपना, जिसके आधार पर चयन एचकेआरएन के तहत किया जाता था, उसमें बदल दिया गया है, उसमें संशोधन कर दिया गया है। ये जो संशोधन हुआ है, ये माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार यह हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सोशियो के 10 अंक खत्म कर दिए थे, सामाजिक आर्थिक मानदंड के, और अनुभव के 10 अंक हाईकोर्ट ने खत्म कर दिए थे। हाईकोर्ट ने इन 20 अंकों को खत्म कर दिया और जो जॉब्स रोल लेवल 1 के लिए जॉब सिक्योरिटी 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कल सरकार ने कर दिया। कैबिनेट में इनका फैसला मोहर लगा दिया, अब ये कानून बन चुके हैं। तो अब जो नया सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, अब वो देख लो। ठीक है, एक एक दिखा देता हूं। पहले मैं क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ, क्लियरिटी कैसा है। ठीक है, क्लियरिटी चेक कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दे दिया, जरूर जुड़े। ठीक है साथियों, फैमिली आईडी के 40 अंक अब हैं। ठीक है, फैमिली आईडी के 40 हैं भाई, जो है उम्र के 10 हैं। साथियों, स्किल क्वालिफिकेशन के 5 है, एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के 5 है भाई। आपके सोशियो के 10 अंक ये खत्म हो गए, ये 10 अंक आपके खत्म कर दिए गए। ठीक है साथियों, सीईटी पास के 10 अंक है, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक है, और भाई एक्सपीरियंस के 10 अंक ये खत्म हो गए। ठीक है, एक्सपीरियंस 10, कुल ये 100 अंक थे। अब जब 100 में 10 सोशियो के खत्म हो गए, 10 एक्सपीरियंस खत्म हो गए, आज ये कानून बना है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि सरकार ने यह फैसला इंटरनल ले लिया है। अब कैबिनेट में सीएम साहब मोहर लगाएंगे, अब वो मोहर लगा दिए। शॉर्टलिस्ट ज्वाइनिंग लेटर का भी अब तुम्हारा रास्ता खुल चुका है, क्योंकि आज जो है नई सिलेक्शन पॉलिसी पर मोहर लगा दी है नायब सिंह सैनी साहब ने। साथियों, 80 अंक का अब सिलेक्शन प्रोसेस आपका रह चुका है। ठीक है, अब ये किन की नौकरी पक्के, पहले ये समझो। फैमिली आईडी में जिनकी इनकम 1 लाख तक है उनको 40 मिलेंगे, जिनकी इनकम 1 लाख 1 रुपए से लेकर 81 तक है उनकी 30 मिलेंगे। फैमिली आईडी से आपका एचकेआरएन का फॉर्म भरा जाता है। एचकेआरएन का 1,80,000 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक है उनको 20 अंक मिलेंगे। 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख तक है उनको 10 अंक मिलेंगे। एज ऑफ कैंडिडेट के 10 अंक आपके दिए जाते हैं, क्योंकि फॉर्म जब भरते हैं जब आपकी उम्र पूछा जाता है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपका कोई पेपर इंटरव्यू कुछ नहीं होता, सीधा चयन होता है इन्हीं अंकों के आधार पर। भाई साथियों, अगर आपकी उम्र 18 से 42 साल का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। 18 से 24 वाले के लिए कोई नंबर नहीं है, 24 से 36 वाले के लिए 10 नंबर है, और 36 से 42 वाले के लिए 5 नंबर है। ठीक है, आप समझते जाना एक एक अंक। अब आगे आ जाता है एनएसवीटी, एससीवीटी, एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये स्किल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, आईटीआई, एससीवीसी आदि है, तो 5 अंक आपको मिलेंगे। साथियों, सोशियो इकोनॉमिक्स के 10 अंक खत्म कर दें। ये जो है जिनके घर में नौकरी नहीं थी उनको मिलते थे, अनाथ, विधवा, तलाकशुदा आदि को मिलते थे। ये सरकार ने जब पक्की से खत्म होगी, हाईकोर्ट ने भाई कच्ची से भी इनको खत्म करो, तो ये खत्म हो गया। 10 इन पे चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, आगे जो है 10 अंक आपके सीईटी पास। पक्की सरकारी भर्तियों के लिए एक पेपर होता है सीईटी, जो जनरल कैटेगरी वाला 40 पे पास होता है, 50 पे, और रिजर्व वाला 40 पे पास होता है। ठीक है साथियों, जो सीटी पास करेगा उनको 10 अंक सरकार देती है एचकेआरएन की नौकरियों में, क्योंकि जब फॉर्म भरा जाता है उस समय पूछते हैं कि आप सीटी पास हो। और सीटी पास चुटकियों का, सीटी पास की टेंशन खत्म, मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं नंबर दे रहा हूं साथियों।
साथियों जो है टेस्ट सीरीज 100 टेस्टों की वो टेस्ट सीरीज है। नोट्स आप उन्हें समझ सकते हैं 98 96 97 93 98। इस नंबर पे आप 199 फोन पे या गूगल पे या पेटीएम कर देना, आपको नोट्स टेस्ट सीरीज आपको जो है आर्यभट्ट अकेडमी का तुरंत आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज होगा सीधा कनेक्ट मेरे से होगा आर्यभट्ट अकेडमी। जो बच्चा ये नोट्स लेगा सीधा कनेक्ट मेरे से होगा आर्यभट्ट अकेडमी पारस सर से, वो बच्चा कनेक्ट हो जाएगा। मात्र 199 रुपये खर्चा लिया जा रहा है। आर्यभट्ट अकेडमी के 8 मास्टरों ने बनाई है, 8 के 8 मास्टर वो सरकारी नौकर रह चुके हैं। आर्यभट्ट अकेडमी अब तक हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी का सपना साकार कर चुका है। ठीक है, आर्यभट्ट अकेडमी नामनी ब्रांड है। ठीक है, और इसमें आपको ऑल जो है सब्जेक्ट के नोट्स प्लस में आपको साथियों 100 टेस्ट है, उसके अंदर सब कुछ आपका ऑल सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर आज तक का डाटा करंट सब कुछ, और सीटी के फॉर्म अब आपके किसी भी दिन शुरू हो सकते हैं। साथियों सीटी का फॉर्म आपने भरना है, क्योंकि एचकेआरएन से अलग भी है तो आम काम कुछ एग्जाम है तमाम पक्की सरकारी भर्ती सीटी से कर दी गई है। मान लो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आईटीआई पास पहले सीधा भर्ती आता था, सीधा व्यक्ति फॉर्म भर देता था। अब क्या मान लो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आईटीआई पास कोई भर्ती आया, वो पास तो होना चाहिए लेकिन सीटी पास होना चाहिए। अगर आपने सीटी का फॉर्म नहीं भरा, सीटी का पेपर पास नहीं है, सीटी वो नहीं दिया, तो आप हरियाणा प्रदेश के अंदर पक्की सरकारी भर्ती लगना तो दूर फार्म तक नहीं भर पाएंगे। मान लो 12वीं पास पुलिस का भर्ती आ गया, भाई 12वीं पास तो होना चाहिए लेकिन सीटी पास भी होना चाहिए, तो सीटी पास नहीं 70 नंबर आएंगे, और अगर 70 से कम अंक आते हैं आपका 10 गुना पैसा आपका वापस कर दिया जाएगा। आर्यभट्ट को अपने कंटेंट पर भरोसा है आज ही। ठीक है, तुरंत अभी कभी फोन पे गूगल पे या पेटीएम 98 96 97 93 98, और वो मेरी गाइडेंस में आ जाएगा। उसको एचकेआरएन एचएसएससी तमाम सरकारी नौकरियों की गाइडेंस दूंगा। ठीक है, नो टेंशन हो जाए, वो पारस सर के साथ सीधा जुड़ेगा, मेरे साथ सीधा जुड़ेगा। 199 रुपये। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत सस्ता हो। ठीक है, इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे कर देना, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप दे देना, तुरंत आपको ये प्रोवाइड कर देगा, तुरंत के तुरंत आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है साथियों, अब आगे बात करते हैं ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट। गृह जिले के निवासी के 10 अंक। मान लो आप हरियाणा, आप सोनीपत के निवासी हैं, पोस्ट में आप प्रीफरेंस देते हो नौकरी में, भाई किस जिले में करना चाहते हो, सोनीपत देते हो तो आपको 10 मिल जाएंगे। अगर आप हिसार को देते हो, अदर डिस्ट्रिक्ट को देते हो, फिर आपको नहीं मिलेंगे। तो अपने जिले के ही नौकरी को आपको प्रीफरेंस देना है, प्राथमिकता देना है जब आप फॉर्म भरो। ठीक है साथियों, अब आगे बात आ जाती है, ये एक्सपीरियंस के 10 अंक आपके खत्म कर दिए गए, 5 अंक आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के। मान लो 8वीं 10वीं 12वीं से कोई भर्ती आया, मान लो 10वीं से कोई भर्ती आया एचकेआरएन का, हरियाणा कौशल का, आपने 12वीं पास कर रखा है, 12वीं पास कर रखा है, अब एडिशनल क्वालिफिकेशन मोर देन द पोस्ट हो गया ना, यानी पद से ज्यादा आपकी पढ़ाई लिखाई होगी तो आपको एक्स्ट्रा 5 अंक दिए जाएंगे। ये होता है एडिशनल क्वालिफिकेशन, समझ गए। इन 80 अंकों से आपका चयन होगा। अब किसकी नौकरी पक्की है, भाई जो सीटी पास कर लेगा या जो सीटी पास हो जाएगा 10 अंक उसको मिल जाएंगे, और 40 जिनकी इनकम, ठीक है, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है उनका लगभग 100% सेफ एंड सिक्योर है, उनका 100% चांस है सरकारी नौकरी का, क्योंकि उसको उम्र के भी मिलने हैं, क्योंकि उसको जो है गृह जिले के भी मिलने हैं। ठीक है साथियों, और उसको मान लो 8वीं 10वीं कोई भर्ती आएगी, 12वीं पास हो गई, उसको वो भी मिलने हैं। तो जाहिर सी बात है जिनकी इनकम 1 लाख से कम उनका लगभग 100% जो है एचकेआरएन में नौकरी लगना तय है। जिनकी इनकम सीटी पास हो जाए तो बारे के नहीं आ रहे हैं, और जिनकी इनकम 81 से कम है, अगर उसने सीटी पास कर रखा है, सीटी पास कर लेगा, 90% चांस उसके नौकरी के बन जाएंगे। अगर वो विदाउट सीटी है फिर उसके चांस 80% है 81 से कम इनकम वालों का। ठीक है साथियों, कट ऑफ की बात मैं कर लेता हूं। 81 से 3 लाख वालों का मामला भाई साथियों आधा आधा रहता है, 81 से ऊपर वालों का। तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो भाई 8वीं 10वीं 12वीं पास ये सीधी जो भर्ती आती है, सीधा मतलब जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता एचकेआरएन की नौकरियों में, उसमें तो कट ऑफ चली जाती है भाई 55 बीर 60 बीर 62 बीर 65 बीर 70 तक भी चली जाती है। ठीक है 8वीं 10वीं 12वीं वालियों में, जिसमें जो भर्ती आईटीआई से आ गई, मान लो आईटीआई वाले ही कम मिलेंगे। आपका जो है मेडिकल की कोई बी फार्मेसी से आ गई, उसमें तो 30 पे भी जा सकता है, उसमें तो 20 पे भी जा सकता है, क्योंकि जो है साथियों बीटेक से आ गई डिप्लोमा से। तो डिग्री डिप्लोमा वाली आईटीआई जो स्पेशल क्वालिफिकेशन से भर्ती आती है उनका कोई तय नहीं होता, वो 10-20 पे भी उनकी कट ऑफ चली जाती हैं। ठीक है, जो भीड़ रहता है वो 8वीं 10वीं 12वीं पास वाली भर्ती में होता है, थोड़ा भीड़ ग्रेजुएशन वाली में भी देखने को मिल जाता है एचकेआरएन की नौकरियों में। ठीक है, तो उम्मीद है ये सिलेक्शन प्रोसेस आपके पसंद आया होगा। साथियों 98 96 97 93 98 199 रुपये फ़ोन पे गूगल पे या पेटीएम कर देना, आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे सीटी।